हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का टॉपिक्स है ह्यूमन जेनेटिक्स एंड ट्विन्स ट्विन्स ओके। ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है? सबसे पहले लिखते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स ओके, जिसे हम मानव अनुवांशिकी कहते हैं। ओके, मानव अनुवांशिकी मतलब क्या होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानव के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसी को हम ह्यूमन जेनेटिक्स या मानव अनुवांशिकी कहते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स के जनक क्या हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 में इसकी नींव रखी। ओके, इन्होंने बताया कि मानव के आनुवंशिक लक्षणों को उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं आदि का अध्ययन करते हैं और इन अध्ययनों के माध्यम से इसमें अच्छे लक्षण और खराब लक्षणों का भी होता है। तो इन्होंने इनकी दो ब्रांचें हैं, एक है सुजनन विज्ञान, सुजनन विज्ञान जिसे हम यूजेनिक्स कहते हैं, यूजेनिक्स, और दूसरी है कुजनन विज्ञान जिसे हम जेनिक्स कहते हैं। ठीक, अब आता है कि मेन पॉइंट क्या है आज सुजनन विज्ञान। इसमें है इन्होंने अध्ययन महत्वपूर्ण बातें ये की है। इन्होंने सबसे पहले बताया है कि विशेष आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत करते रहते हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है जुड़वा लक्षणों की वंशागत का भी इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जो इन्होंने ये लक्षण इन्होंने प्रस्तुत किया है उन लक्षणों के आधार पर जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से गाल्टन ने क्या किया, अधिक रक्तस्राव होना, हीमोफीलिया, करल ब्लाइंडनेस, ठीक, सिकल सेल एनीमिया आदि लक्षणों को वंशागत किया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्या दे रखे मुख्य रूप से इन्होंने इसके आधार पर जब इसका अध्ययन किया है तो इन्होंने ट्विन्स आता है, मेन पॉइंट आता है ट्विन्स। ओके, ट्विन्स क्या होते हैं? ट्विन्स तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ द ट्विन्स, 3 टाइप्स ऑफ ट्विन्स। ओके, 3 टाइप ट्विन्स में नंबर 1 टाइप होता है, फर्स्ट टाइप होता है जिसे हम समरूपीयमज जिसे हम कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स या मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ओके, अब आता है समरूप यमज किसे कहते हैं। तो समरूप यमज क्या होता है, इसका फिगर भी ड्रा करना है आपको। ऐसे करके ये इसको बना देते हैं, ये स्पर्म है, ओके, ये हवाम है, ठीक, फर्टिलाइज होते हैं 2n, जाइगोट बनते हैं, विदलन होता है, क्लीवेज होने पर
इस तरह बन गया। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें एक ही जाइगोट की निषेचन, एक ही जाइगोट से बने युग्मनज में एक ही युग्मनज के बने विदलन द्वारा ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स बनने के पश्चात ये मुख्य रूप से एक ही समान संरचना के होते हैं। ठीक है, किंतु ये दो भागों में बंट जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। जब अलग अलग नहीं होते तो एक ही जैसी संरचना के समान दो युग्मनज बन जाते हैं। इसी को समरूप यमज कहते हैं। इनकी जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होती है। जब जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होती है तो ये बिल्कुल मुख्य रूप से भाई भाई होते हैं या बहन बहन होती है। ओके, दूसरी कंडीशंस क्या होती है, इस प्रकार के यमज समरूप यमज में मुख्य रूप से विभिन्नताओं का वातावरण का इनके जीवन में प्रभाव पड़ता है, किंतु इनकी संरचना एक ही समान होती है जो आनुवांशिक रूप में हमें दिखाई देती है। इसी को हम समरूप यमज कहते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है भातृ यमज। भातृ यमज जिसे हम द्वियुग्मजी भी कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस या डाइजोटिक ट्विंस। ठीक, डी। ओके, अब भातृ यमज क्या होते हैं, ये अलग अलग शुक्राणुओं के अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन से युग्मनज बनते हैं। युग्मनज बनने में इसमें फिर ब्लास्ट क्लीवेज होता है, जिसे ब्लास्टोमियर्स अलग अलग बनते हैं। ये बिल्कुल ठीक उसी के समान दिखाई देते हैं जैसे कि एक जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होता है। ओके, जब जीनी ढांचा बिल्कुल एक समान होता है तो इनमें मुख्य रूप से संरचना के आधार पर वातावरण के पालन पोषण करके इनके जीवन में आनुवांशिक लक्षण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, किंतु इनके उपार्जित लक्षणों में परिवर्तन आ सकता है। ये इस प्रकार के जो बनते हैं, इसमें सगे भाई भाई भी होते हैं, सगी बहन बहन भी होती हैं और भाई बहन भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में दे रखा है, बनाते हैं। स्पर्म है, अवाम है, ओके, दो अलग अलग हैं, जाइगोट है, ठीक। जाइगोट के बाद यहाँ पर विदलन होता है जिसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज में इस तरह के, ठीक। अब इसमें मुख्य रूप से क्या है, अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉयज हो सकते हैं, गर्ल्स
गर्ल्स हो सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, इस तरह के ये बन सकते हैं। इसी को हम भातृज यमज कहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लेते हैं जिसे हम सीमेजी यमज कहते हैं। सीमेजी यमज। सीमेजी ट्विंस। ठीक, ये क्या होते हैं? ये एक ही जाइगोट से बने होते हैं, जो एक ही जाइगोट से बने होते हैं। ओके, बनने के पश्चात इनमें क्लीवेज होता है, किंतु ये दोनों आपस में अलग नहीं होते हैं। ये एक ही ढांचे के बने होने के पश्चात ऐसे चाइल्ड दोनों एक दूसरे से अवश्य किसी न किसी अंग द्वारा जुड़े होते हैं। इनका आनुवांशिक जीवन में कोई महत्व नहीं होता है। इसी को हम सीजनी यमज कहते हैं। किंतु मॉडर्न बायोलॉजी ने, जिसे बायोटेक्नोलॉजी ने कहा है कि वर्तमान समय में बहुत सारे हैं ऑपरेशन द्वारा इनको अलग किया गया है। कुछ में सफलता मिल जाती है जिसमें वो लाइफ टाइम तक जीवित रह पाते हैं, किंतु कुछ बच्चों में क्रिटिकल होने के कारण उनका जीवन ज़्यादा दिन तक नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी ने इसको प्रस्तुत किया है। ओके, इसमें सगे भाई भाई होते हैं और सगे बहनें बहनें होती हैं, जैसा कि दे रखा है। सेम बना देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये स्पर्म होता है और ये अवाम होता है, इससे युग्मज बनता है। ओके, जिसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट में विदिन क्लीवेज नॉट नहीं होता है। ठीक है, ये परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के चाइल्ड बॉयज गर्ल्स ओके, इसी को हम ट्विंस कहते हैं। ओके, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपनी पहचान वाले स्टूडेंट को ठीक है शेयर करिए। ओके, थैंक्स। नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आए फिर मुझसे डिस्कशन करिए। ओके।